नमो आयर्याणं नमो अज्जायाणं नमो लोये सौसाहुणम् ऐसो पंचनमो यारो सौपावपणाशनो मंगलाणं च सवेसिं परमं हवै मंगलम् परमं हवै मंगलम् परमं हवै मंगलम्। मोक्षमार्गस्य नेतारं भेत्तारं कर्मभूभृतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये। देवादिदेव चिंतामणि पार्श्वनाथ भगवान की, आचार्य भगवंत गुरुदेव विद्यासागर जी महाराज की, वीर सागर महाराज की, परम पूज्य मुनि श्री विशाल सागर जी महाराज की, समस्त मुनि संघ की। अपनी बात प्रारंभ करूं इससे पहले एक चीज आपसे जानना चाहता हूं। चांस मिलता है और जीवन में एक चॉइस होती है। तो अगर चांस मिले और अपने जीवन में चॉइस है, ये दो चीज में से सबसे महत्वपूर्ण क्या होता है? चांस की चॉइस। चांस इसलिए महत्वपूर्ण हो जाता है कि वो हमारे लिए शायद कभी कभार मिलता है, और चॉइस ऐसी होती कि जब चाहे, जो चाहे, जितना चाहे आप उसे अपने उपयोग में ले ले। तो आपका कहना ये है कि जीवन में चांस सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि वो कब आएगा और हमारे जीवन से कब चला जाएगा ये पता नहीं। आपके जीवन में जो कुछ मिलता है आपको चॉइस से मिलता है कि चांस से मिलता है? अब ये जानना चाह रहा हूँ। चॉइस से मिलता है, मिल जाता है आपको आपकी चॉइस से। जो आप चाहते हैं सब मिल जाता है आपको। तो चांस से मिलता है कि चॉइस से मिलता है? चांस से मिलना मतलब आपको जीवन चॉइस से नहीं मिला आपको। ये चॉइस कि आपने जो चाहा, इच्छा की और आपको मिल गया। आपको चांस मिला है। ये एक चॉइस तो बहुत थी आपकी, चॉइस तो मेरी भी बहुत है कि हे भगवान मुझे मोक्ष मिल जाए, ये मेरी चॉइस है, मुझे मिल गया। आपकी चॉइस है, बहुत कुछ आपकी चॉइस है। जीवन में बहुत कुछ आपकी इच्छाएं होती है कि मुझे जीवन में ये मिले, मुझे जीवन में ये कुछ मिले, लेकिन कोई एक आधी चांस आता है आपके जीवन में जब वो मिलता है। मतलब हमारे जीवन में बहुत ऐसे कम अवसर आते हैं, चांस आते हैं कि हमें कुछ मिलता है, और हम उसका कैसा उपयोग करते हैं ये डिपेंड अब हमारे ऊपर करता है कि हम मिले हुए चांस को चॉइस में बदल सकते हैं कि मिले हुए चांस को हम अंतिम कर सकते हैं। अब आपके ऊपर डिपेंड करता है। जीवन बड़ा विचित्र है। हम चॉइस तो बहुत बड़ी बड़ी रखते हैं, लेकिन चांस की कदर नहीं करते। मिले हुए अवसर को हम उपयोग में नहीं लाते। ये जीवन की सबसे बड़ी हमारी कमी है। हमें मिले हुए अवसर को भुनाना आ जाए, मिले हुए अवसर को हम समझ लें, बस वही व्यक्ति बहुत
ऊंचाइयों पे होता है। क्योंकि आप लोग के जीवन में ऐसे बहुत सारे अवसर आते हैं, जब उन अवसरों को आप सही समय पे उपयोग कर लेते हैं तो बहुत ऊंचाइयों पे होते हैं। बाद में तो फिर आप सिर्फ जमा खर्च करते रहते हैं, काश मैंने ये कर लिया होता, काश मैंने उस समय ये पढ़ लिया होता तो मैं आज कहाँ होता। हम इसी बस विचारों की श्रृंखला में बस जीवन बिताते रहते हैं, जीवन चलता रहता है आपका। आपके जीवन में भी आते हैं ऐसे अवसर आते हैं, जब आप लोग जॉब में, आप लोग सर्विस में, आप लोग के बिजनेस होते थे, बहुत सारे ऐसे अवसर आते हैं ना कि आप कहीं से कहीं होते। बहुत बार ऐसे अवसर आए आपके जीवन में कि आप कोई बहुत बड़े कार्य के लिए बस आपको वो मिला ही था और आप चूक गए और लगा कि भाई ये कर लेता तो ठीक हो जाता, लेकिन आप बाद में फिर सिर्फ क्या करते रहते। एक डिग्री मैंने बताई थी BKJK, BKJK पता है आपको? एक डिग्री है ये आपकी, जैसे IIT की डिग्री होती है, आपकी CA की डिग्री होती है, आपकी डॉक्टर की डिग्री होती है, कुछ लोगों के पास BKJK की डिग्री होती है। वो क्या करते रहते हैं? बातों का जमा खर्च, उनकी डिग्री है ये, उनकी अपनी बातों का सिर्फ जमा खर्च करते रहते हैं, सोचते रहते हैं काश मैंने ये कर लिया होता, काश मैं ये आज हो गया होता। वो बताते रहते हैं अपने सपनों को, मैंने ऐसा सोचा था, उस दिन मैं चूक गया, नहीं तो आज मैं वहाँ होता। है ना? आपका क्या रोल है आपके जीवन में इस बात का? आपका जीवन कैसा है कि BKJK डिग्री है कि और कोई डिग्री है? क्या करते रहते हैं आप? अपने लोगों को बताते रहते हैं, अपने बच्चे को कोई, जैसे आपके माता पिता बताते कि बेटा हम ऐसा सोचते थे, उस समय हमारे से ऐसे चूक हो गई है, कुछ ऐसा ही है ना। ऐसा ही कुछ जीवन हमारा है। आपसे और ये भी जान लेता हूं हाथों हाथ कि ये मनुष्य जीवन आपको चांस से मिला है, चॉइस से मिला है। अब ये और बता दूं, चांस से कौन सा चांस है ये? क्योंकि थोड़ी आगम की चर्चा से जोड़ लेता हूं। आगम में एक बात आती है कि कोई भी जीव एक ऐसे स्थान से निकलता है जिसको निगोद बोलते हैं। निगोद आपने सुना है? बहुत से लोगों ने शायद नहीं सुना, उनके लिए नया नाम हो, लेकिन अपना मूल स्थान निगोद है, जहां से ये जीव निकल के बाहर आता है। और कुल जो पर्याय हमारी, जिसमें हम मनुष्य पर्याय बोलते हैं, जिसको हम तिर्यंच पर्याय बोलते हैं, जैसे हमें दिखते हैं खटमल, मक्खी, गाय, बेल, ये जब पर्याय, इसको तरस पर्याय बोलते हैं। और देव, नारकी, इनको भी। अब इनमें से जब निकलता है इस निगोद पर्याय से कोई भी जीव, तो कहते हैं 2000 सागर के लिए निकलता है। कितने सागर के लिए निकलता है? अब इसकी बाद में विचारधारा का बच्चे सोचते रहेंगे कि सागर क्या होता है। संक्षेप में इतना सा बता देता हूँ। सागर ये होता है, एक समय, टाइम की इकाई है वो, जानने के लिए आपको, और समझने का सबसे अच्छा उपाय है उसको, सागर को, कि जो समुद्र आपको दिखता है, बहुत सरल उपाय में बता रहा हूँ, आगम से नहीं बता के, एक अपनी उससे बता रहा हूँ कि जो समुद्र है, समुद्र में जितना पानी है और छोर जहाँ तक है, बस सारे समुद्र को ले लो और उसमें से एक एक बूंद निकालो। कब तक निकालो? कि 100 वर्ष में एक बूंद निकालना है तुम्हें। कितने वर्ष में? 100 वर्ष। और जब तक वो समुद्र की अंतिम बूंद भी न निकल जाए, क्योंकि वो अंतिम बूंद भी 100 वर्ष की है, तो 100 वर्ष तक जब तक वो बूंद पूरी ना हो जाए, मतलब 100 साल में बूंद निकालते जाइए, और जब तक वो समुद्र पूरा सूख ना जाए, मतलब बूंद भी ना रह जाए, उसको बोलते एक सागर की आयु। अब समझने के लिए, आप समझ में आ गया? तो ऐसे हम 2000 सागर के लिए उस पर्याय से इस पर्याय में आए हैं। इसमें आपकी सारी पर्याय ले लेना, जिसमें खटमल, मिच्छू, मक्खी, कुत्ता, बिल्ली, घोड़ा, जितने भी तिरंच दिखते हैं, ये सब पर्याय, प्लस मनस पर्याय, प्लस देव पर्याय, प्लस आपकी तिरंच पर्याय, ये सब पर्याय कुल मिला के आपको ये चारों गति की पर्याय है। अब उसमें से आपको जो मनुष्य पर्याय मिली है, अब ये चांस से मिली है कि चॉइस से? चांस से आपको मिली है, मतलब आप उसको पा गए जिसको पाना सबसे ज़्यादा दुर्लभ था आपके लिए।
अब मिली हुई चांस में जो वस्तु आपको मिलती है उसका आप क्या उपयोग करते हैं, जरा ये और बताइए। क्या करते हैं आप लोग उपयोग? जैसे आपको मान लो ऑफर मिला, ये गाड़ी आपकी हो गई, अब उस गाड़ी को संभाल के रखते हैं कि उस गाड़ी को यदवा तो कुछ भी उपयोग करते रहते? क्या करते हैं आप? उसका संभाल के चलाते हैं, क्योंकि यह पता है कि भाई इसके बाद कोई गाड़ी मिलने वाली नहीं है, ये अंतिम गाड़ी है भाई, मिली है तो इसका उपयोग करो। तो क्या करते हैं आप लोग? मतलब आप कहीं मान लो, चलो नहीं समझ में आ रहा तो बताता हूँ, कि कहीं आप जा रहे थे और आपको वहाँ से यहाँ तक आने के लिए कोई अंतिम गाड़ी थी, वही थी, क्योंकि चांस है, इसका चॉइस तो है नहीं कि भाई 2 घंटे बाद मिलेगी। तो उस गाड़ी का आप समय पे पहुँचते हैं कि आप लोग लेट आते रहते, क्योंकि पता है कि इसके बाद कोई गाड़ी नहीं है? क्या करते हैं फिर आप? 10 मिनट पहले पहुँचते हैं। तो कभी आपके जीवन में प्रवचन हाल में आप 10 मिनट पहले पहुँचते हैं? बाद पूजन में आप 10 मिनट पहले पहुँचते हैं, बाद में पहुँचते हैं? अभिषेक में आप 10 मिनट पहले पहुँचते हैं, बाद में पहुँचते हैं? क्या लगता है आपको? पूछ रहा हूँ आपसे, क्योंकि अधिकतम हम लोग धार्मिक कार्यों में लेजी होते हैं, आलसी होते हैं। क्या होते हैं हम लोग? सही बताओ, होते कि नहीं? प्रमादी हैं, आलसी हैं, जो कुछ आपकी भाषा में आप जो बोलते हैं, लेजी हैं। करते कि नहीं आप लोग? लेजीनेस होते कि नहीं? करते हैं ना? और किस कार्य में? सिर्फ धार्मिक कार्यों में। संसार के जितने भी कार्य में आप सबसे अग्रणी होते हैं, सबसे पहले पाए जाते हैं। चाहे आप भोजनशाला देख लेना फॉर एग्जाम्पल, आप सबसे अग्रणी पाए जाएंगे। आप पिक्चरों में आप सबसे पहला शो देखना चाहेंगे। आप मैच में सबसे पहले टिकट मिल जाए तो आपको सबसे अच्छा लगता है आपको। तो मतलब हर संसार के कार्यों में अग्रणी होते हैं, लेकिन हमारे जीवन में जब धर्म की कोई कार्य हो तो हम सबसे पीछे पाए जाते हैं, लेजी पाए जाते हैं, आलसी पाए जाते हैं, अब कर लेंगे। और यहाँ तक मैंने देखा कि लोग बाग जब अभिषेक भी हो रहता है भगवान का, तो वो क्या करते हैं कि भाई रुकना, 5 मिनट आ रहा हूँ भाई, जल्दी नहीं करना, अब भैया मुझे प्रक्षाल करना है। नहीं नहीं अभी रुको रुको 10 मिनट, भगवान कहीं जात हो रही है, कहीं भगवान भग नहीं रहे? क्या कह रहे थे कल कुछ लोग कह रहे थे भगवान कहीं भग रहे हैं क्या? ऐसा सुनने में मेरे को आया था। तो मैंने सुना कि भाई भगवान भग रहे हैं कि कहाँ भग रहे हैं? अपने भगवान तो स्थायी है मोक्ष में। तो कुल मिला के हम ऐसे कार्यों में आलसी हैं। हम लोग धर्म के कार्य में आलसी हैं, प्रवचन हॉल में आने में आलसी हैं, हम पूजन में बैठने में हमारे लिए इतना प्रमाद है, आलसी। मतलब हमारा कुल जीवन इन प्रमाद में निकलता है। जबकि हमें मिली चीज़ चॉइस से नहीं मिली, जब चांस से मिली। हम जानते हैं ये सब, और जानने के बावजूद भी हम अपने इस लेजीपने को दूर नहीं करते। हम उठना नहीं चाहते। जगाया आपको जा रहा है बार बार, यहाँ से बार बार आपको प्रेरित किया जाता है। क्या जितनी प्रेरणा आपके गुरु देते हैं, जितनी प्रेरणा माँ जिनवाणी देती है, जितनी प्रेरणा प्रभु ने हमें दी, क्या इतनी प्रेरणा आपको और किसी कार्य के लिए दी जाती है? यहाँ पे मान लो ये हॉल है और यहाँ पे भी कोई आ जाए, मोटिवेशन वाला आ जाए, कोई आपको कोई दिखाने वाला आ जाए, कोई बड़ा हीरो आ जाए, कोई आपका कोई जिसको आप में क्रिकेट वाला मान लो कोई ऐसा प्लेयर आ जाए जो आपकी मन पसंदीदा हो, तो उसके लिए क्या बुलाना पड़ेगा? हम लोगों को आपको बुलाना पड़ेगा कि आप स्वयं आ जाएंगे? ये हॉल भर जाएगा, खाली रहेगा? है जगह नहीं मिलेगी, है ना? तो कुल मिला के हम पाप के कार्यों में अग्रणी हैं, और हमारे जीवन जो पुण्य के कार्य हमारे जीवन में हैं, जो हमें बड़े चांस से मिले, चॉइस हमारी रही नहीं। कितना विचित्र है ये जीव। कीमत उसकी करता है जो चॉइस से मिलता है। चांस से मिले कि हम कीमत नहीं करते, इसीलिए शायद आज तक हम संसार में घूम रहे हैं। हम आज तक शायद अपने इस पर्याय को पहचान नहीं पाए। हम आज तक इसकी कीमत नहीं कर पाए, और इसकी कीमत नहीं कर पाए इसीलिए शायद
आपको कितनी भी प्रेरणा दी जाए, आप उस प्रेरणा का लाभ नहीं लेते। आपको क्या मिलता है, क्या लगता है, ये जो चातुर्मास मिला है आपके जीवन में, ये चॉइस से मिला है, चांस से मिला है? आप और बताओ। चॉइस से नहीं मिला, क्योंकि चॉइस तो आपकी हमारी हो भी नहीं। अगर चॉइस से मिलता है ना, तो सही बताओ पूना वालों, आपकी चॉइस हम होते कि आचार्यश्री होते? तुम्हें अगर चॉइस से मिलता तो कौन होती? तुम्हारी चॉइस क्या होती? देखो, मुंह देखी मत बोलो, ये दोनों देखी, ये मुंह देखी बात है। और होना भी चाहिए। मेरे सीना तब तन जाता कि तुम ये कहते कि गुरुजी की चॉइस होती महाराज, क्योंकि हमें गुरुजी पसंद होते, क्योंकि गुरुजी ही वाहन है, इसमें कोई दो मत नहीं। होना भी चाहिए कि गुरुजी जैसे व्यक्तित्व की अगर चॉइस है तो होना चाहिए, लेकिन वो मिलते नहीं ना। तो जो कुछ मिला है, ये चातुर्मास मिला है, ये तुम्हें चांस है, क्योंकि 10 साल से तुम्हारी चॉइस थी लेकिन नहीं मिला, लेकिन आज चांस आया है। कुल मिला के आपको इसका जो उपयोग करना है, जो ये जीवन मिला है, ये जीवन कुछ ऐसा हो जाए कि ये किसी का आइडियल हो जाए, मतलब आपका जीवन किसी के लिए एक आदर्श हो जाए, किसी के लिए अनुकरणीय हो जाए। कि आपको आपके जीवन में बारे में अगर पूछा जाए, क्या आपका जीवन ऐसा लगता है कि कोई फॉलो करेगा आपके जीवन, आपके जाए बात? आपका जीवन का पूरा अगर वो देखा जाए, कुल मिला के सार पूछूं मैं आपसे, तो क्या लगता है आपको आपका जीवन कोई फॉलो करने का? चलो एक चीज थोड़ा सा दृष्टांत देता हूं, आपकी समझ में आएगा। एक व्यक्ति को न्यूज़पेपर पढ़ने का बड़ा शौक था, और कभी कभी आप भी पढ़ते होंगे, आपको भी शौक होगा, आपकी भी हैबिट होगा कि आप जब न्यूज़पेपर पढ़ते हैं तो क्या करते हैं व्यक्ति, कुछ लोग की हैबिट होती है कि भाई जो काम की वस्तु पढ़ लो, बाकी छोड़ो, अपने को क्या ले जाओ। कुछ की होती है कि भाई एक एक अक्षर मात्रा पदस्तर हीनम कुछ छूट ना जाए, मतलब उनको ऐसा लगता है कि कहीं वही कोई गलती ना हो जाए, तो पूरा एक एक न्यूज पढ़ते हैं। अचानक एक जो व्यक्ति पढ़ता था उसके भी यही नेचर था कि वो पूरा पेपर पढ़ता था, और उसमें श्रद्धांजलि का कॉलम आता ना, वो भी पढ़ता था। कुछ लोगों का नेचर होता है कि भाई श्रद्धांजलि भी हो रही तो पढ़ते हैं। आप लोग पढ़ते हैं? श्रद्धांजलि वाला पढ़ते हैं? हाईलाइट कौन गया कौन आया, ऊपर भर की देख ली भाई, अपना वाला कोई गया आया तो नहीं देखते हैं? हाँ देखते हैं ये बहुत लोग। तो उसकी जो नेचर था, तो वो एक दिन उसने देखा कि उस नेचर में उसने देखा कि उस में एक चीज लिखी थी, उसका नाम लिखा हुआ था। पहले तो उसे लगा कि भाई मेरा नाम यहाँ कहाँ आ गया, तो फिर व्यक्ति ने देखा कि इसमें पता ढूंढो भाई, ये पता ठीक है कि नहीं। तो पता तो वही है जहाँ मैं रहता हूँ भाई, पता। तो उसने कहा पिता देखो अब भाई पता तो ठीक है, पिता देख लो, पिता का नाम भी ठीक लिखा। तो मेरे ही पिता, मेरा ही पता और मेरा ही नाम, भाई मुझे ही श्रद्धांजलि दे दी, मैं तो जिंदा हूँ, मैं जिंदा हूँ, मुझे श्रद्धांजलि दे दी गई। तो उसने कहा भाई मुझे श्रद्धांजलि में दिया क्या ये और देख लो, क्योंकि मेरे बारे में लोगों का विचार क्या है, चलो कम से कम ये तो पता पड़ा। तो उसने देखा कि उसकी नीचे श्रद्धांजलि में जो शब्द लिखे थे वो स्तब्ध रह गया इस बात को कि मेरे बारे में लोग ऐसा सोचते। क्योंकि अधिकतम हम जब श्रद्धांजलि देते हैं तो आप क्या करते हैं, सही बता देना। आप अपनी श्रद्धांजलि में जैसे कोई की उसमें जाते हैं 3 दिन बाद या 13 दिन बाद, तो जब श्रद्धांजलि रखी जाती है तो आप क्या कहते हैं, सही बता दो। हैं बहुत अच्छा आदमी था और भगवान उसकी आत्मा को शांति दे, अच्छा आदमी था, हमारे बीच में चला गया। मतलब आप जितना झूठ बोलते हैं शायद आप और कहीं नहीं बोलते इतना झूठ, आप इतना झूठ बोलते हैं वहाँ पे, इतना झूठ कि आप जानते हैं कि बोलना नहीं, फिर भी आपकी मजबूरी कि भैया महाराज जी अब इतना सच भी थोड़ी बोल सकते। लेकिन उसने जब पढ़ा अपनी श्रद्धांजलि के बारे में तो वो स्तब्ध था कि उसमें लिखा था
हमारे बीच से आज एक ऐसा व्यक्ति चला गया जो, क्या कह दूं मैं, कौन से स्वभाव वाला कह दूं, मतलब सबसे खराब बात लिखी हुई थी कि एक इस दुनिया से आज एक सबसे बुरा स्वभाव वाला व्यक्ति चला गया, विदा हुआ। मतलब वो पढ़ के अपनी श्रद्धांजलि को सोचने लगा, क्या मेरा नेचर ऐसा है? क्या लोग मेरे बारे में ऐसा सोचते हैं? जब उसने इस असलियत को जाना और इस असलियत से वाकिफ हुआ तो बस वहीं से उसका दिन बदल गए, वहीं से उसका जीवन बदल गया। कभी आप अपने बारे में सोचो, कभी आप अपने आप को श्रद्धांजलि दो, कभी आप अपने बारे में ये सोचो कि अगर मुझे अपने आप को श्रद्धांजलि देना हो तो मैं क्या कहूँगा। बस इतना से आपसे कहना चाहता हूँ। कल आपसे मैं आपको एक तो टास्क दूँ, मैं आपको एक विचार दूँ, मैं आपसे एक बात कहूँ तो कर पाओगे? आज घर में जाओ तो 10 मिनट बैठ के अपने आप को श्रद्धांजलि लिखना। बुरा तो नहीं लग रहा? बुरा तो नहीं लग रहा? क्योंकि तुम नहीं लिखोगे तो कोई तो लिखेगा, ये सच है। तुम अपनी श्रद्धांजलि खुद लिखोगे तो महान हो जाओगे। ये महान बनने का एक थॉट्स दे रहा हूं आपको। एक महान बनना कर चाहते हो, तुम चाहते हो अपने जीवन को बदलना, और रियलिटी कह रहा हूं मैं, इसमें कुछ भी आपको काल्पनिक नहीं कह रहा हूं, ना मैं आपको कोई कल्पना करा रहा हूं, मात्र आपसे एक चीज कह रहा हूं कि बस आप अपने आप के लिए एक पेज, ज़्यादा नहीं, सिर्फ एक पेज श्रद्धांजलि लिखना और ये प्रयोग करके देखना है, प्रैक्टिकल अपने जीवन में करना कि क्या, क्योंकि दूसरा कोई लिख देगा तो शायद आपको बुरा लगेगा, लेकिन इतना प्रण लेना कि सच सच लिखूंगा, गलत नहीं लिखूंगा। अपनी श्रद्धांजलि खुद अपने हाथ से लिखना कि मैं अपने आप को क्या श्रद्धांजलि दे सकता हूं, जो मैंने जीवन जिया है, जैसा जीवन में जी रहा हूं, या मैं जीवन जीने वाला हूं जिसकी मैं कल्पना करता हूं। अगर मैं इस संसार से विदा हो गया तो क्या अपने आप को मैं क्या श्रद्धांजलि दूंगा? क्या दोगे? सोच लेना, विचार करना। उस व्यक्ति ने जब अपने आप की श्रद्धांजलि पढ़ी, अंदर तक हिल गया, लेकिन उसका जीवन बदल गया। और वो जीवन इतना बदला उसने अपना जीवन, क्योंकि लिखा था एक राक्षस हमारे बीच से चला गया, एक राक्षस हमारे बीच में था, एक क्रूर व्यक्ति हमारे बीच, मतलब उस श्रद्धांजलि कुछ जो शब्द लिखे थे उसने उसके जीवन को हिला दिया कि मैं ऐसा जीवन जीने वाला हूँ अगर, तो मेरा जीवन जीवन नहीं है, ये तो भार है। आपका जीवन भार है कि आभार है किसी के लिए? क्या लगता है आपको? क्या लगता है आपको कि आपका जीवन किसी के लिए आभार व्यक्त करने वाला होगा, कि लोगों को लगेगा कि भार है, अच्छा हुआ यहाँ से विदा हुआ? आपके जाए बाद आपके पीछे जो लोग होंगे, आपके चाहने वाले लोग होंगे, कुछ आपकी बुराई वाले लोग होंगे, ये जीवन का असली सत्य, चाहे इसको तुम स्वीकार कर लो चाहे मत करो। लेकिन चिंतनशील बनना, जब उसने इस चिंतन किया, अपने जीवन को परिवर्तन लाया, इतना परिवर्तन लाया कि जब ओरिजिनल में वो इस संसार से गया, सुनना इसके बाद, जब ओरिजिनल से इस संसार से गया तो लोगों को लिखना पड़ा, हमारे बीच से एक देव पुरुष चला गया, एक महान व्यक्तित्व चला गया। इतना जीवन बदला उसने। अब आपके पास है एक चांस, आपको मिला है। आप जिस पर्याय में आए हो, जिस कुल में जन्मे हो, जिस गुरु के छत्र छाया में रहते हो, जिस गुरु के आप जयकारे लगाते हो, क्या आपको लगता है कि हम उन गुरु की भावनाओं के अनुसार जीवन जीते हैं? क्या आपको कभी लगता है कि जिस कुल में हम जन्मे, जिन प्रभु की हमने छत्र छाया पाई है, उन प्रभु के कुछ विचारधाराओं से हम जीते हैं, कि मात्र हम जीते हैं जीवन? हमारा जीवन
एक धक्का गाड़ी है कि हम कुछ जीवन में एक लक्ष्य लेके चलते हैं। जीवन में हम कुछ ऐसा है, मैंने आपसे बार बार पूछा, आपने कुछ कहा नहीं, फिर से एक बार पूछ रहा हूँ, क्या आपको लगता है आपका जीवन एक आइडियल जीवन है? लाइफ आपकी आइडियल लाइफ है? ना बोलना आपका बता रहा है कि कुल मिला के आप अपने जीवन से खुद संतुष्ट नहीं हैं। तो जो जीवन बीत गया उसकी तो अब कुछ नहीं हो सकता। चलो अब आगे का सोचें कि अब हमारा आने वाला जीवन कैसा होगा। क्या अब इसके बाद जीवन बदलने की कोई संभावना है आपके कि ये इसे जीवन में ही जीने का आपका नेचर हो गया? क्या आपका जीवन बदलेगा? क्या 4-5 महीने जो आपको मिले हैं, ये 5 महीने के बाद शायद मैं फिर से दिवाली पे फिर से ये प्रश्न पूछूंगा। इसलिए आपको 5 महीने बहुत होते जीवन को बदलने के लिए। अरे कुछ लोग तो ऐसे होते हैं जिन्होंने 5 मिनट में अपने जीवन बदल लिए। एक उनको अवसर मिला और उन्होंने अपने जीवन को बदल डाला। संघ में ऐसे भी साधु हुए, ऐसे भी महापुरुष हुए जिन्होंने सिर्फ एक बार उनके जीवन में कोई घटना घटी और उसने जीवन में सारा जीवन चेंज कर दिया। उन्होंने पूरा जीवन बदल डाला। जीने का ढंग, विचारों का ढंग, अपने आसपास के वातावरण को उन्होंने बदल डाला। ऐसा भी जीवन जीने वाले हमारे साथ हमारे महापुरुष हुए। भगवान आदिनाथ का जीवन बदला, पता आपको कैसे? सिर्फ एक मृत्यु देखी उन्होंने। आपको पता है कि भगवान आदिनाथ जब वैराग्य को प्राप्त हुए तो उनका जीवन भी शायद अपने जैसे ही था। उनका जीवन भी 84 लाख पूर्व में से 83 लाख पूर्व मात्र घर में निकल गया। भगवान महावीर का जीवन 30 वर्ष का घर में निकल गया। सोचो कि जब महापुरुषों का जीवन में निकल गया तो हमारा जीवन में निकल गया, तो उसके लिए अब हमें चिंतित होना है कि जो जीवन आने वाला है हमें उसके लिए चिंतित होना है। अब उसके लिए चिंतित ना हो जो छूट गया, अब उसके लिए चिंतित हो जो बचा है आपके लिए। ये बहुत दुर्लभ वस्तु मिली है, क्योंकि अगर यहाँ से नहीं बदले, ये चांस भी आपके हाथ से निकल गया, तो श्रद्धांजलि तो आप भी अपने आप को क्या दे पाओगे और संसार भी आपको कुछ नहीं दे पाएगा। मैं बताऊं आपको क्या देगा? आपको जो कुछ लगता है, आप जो बोलते हैं कि भगवान उसकी आत्मा को शांति दे, क्या मैं पूछ सकता हूं क्यों बोलते हैं आप उसकी आत्मा को शांति क्यों दे? क्यों दे? क्यों उसकी आत्मा को शांति दे? किसी ने कहा, आप ये क्यों नहीं कहते कि भाई उसके पास यहाँ पे गाड़ी था, बंगला था, सब कुछ था, तो वहाँ भी उसको गाड़ी मिले, घोड़ा मिले, उसके लिए अच्छी पत्नी मिले, वहाँ पे भी उसको एक अच्छा महल मिले, विमान मिले, सब कुछ मिले, यही क्यों कहते हो कि शांति मिले? क्योंकि यही तो नहीं थे महाराज जी उसके जीवन में। उसके जीवन में शांति नहीं तो थी महाराज जी, ये तो यहाँ भी था, लेकिन जीवन में उसके क्या नहीं थी? शांति तो नहीं थी। इसलिए तो हम सब प्रार्थना करते कि भगवान उसके जीवन में उसकी आत्मा को, इसीलिए कहते क्या परिवार के लोग भी शांति से रह पाए। बड़ा विचित्र है हमारा जीवन। हम विचित्र जीवन को जीने वाले लोग हो गए। हम सिर्फ ऐसे ट्रैक पे चल पड़े हैं, ऐसी भगदड़ वाले जीवन में हम हो चुके हैं कि शायद हमारा जीवन का अंतिम छोर हमें भी नहीं पता। हमें भी ये नहीं पता कि हमारा जीवन किस ओर जाके समाप्त होगा। क्या हम जहाँ से चले थे वहीं पुनः तो नहीं आने वाले? क्योंकि आप जिस पर्याय से निकले हैं ना, निगोद जिसको हम कहते हैं, वो निगोद पर्याय से निकलना बहुत दुर्लभ है। उसके लिए एक छोटा सा उन्होंने कहा कि जैसे आप पॉपकॉर्न बनाते हैं, तो पॉपकॉर्न आप जब बनाते हैं तो महिला वर्ग उस पॉपकॉर्न को बनाते समय एक ढक्कन सा ऊपर से ढाक देता कि वो जब चट्ट चट्ट होता है, वो जब फूटता है तो बाहर ना आए, है ना। लेकिन उसमें से भी 1-2 निकल आते हैं। ऐसे ही आप उस निगोद से निकले। फिर उन्होंने कहा कि जैसे समुद्र के बीच में कोई एक हीरे की कणिका या आपकी अंगूठी गिर जाए और उसे निकालना बड़ा दुर्लभ है, ऐसे कठिनाई उस 2 इंद्रिय 3 इंद्रिय से आप बाहर आ गए।
फिर उन्होंने एक और दृष्टांत रखा कि जैसे रेत के ढेर में एक छोटी सी हीरे की कणिका छोड़ दी जाए और उसमें से आपको खोजा जाए, तो आप उसमें से भी एक कणिका खोज लाए हो तो आप मनुष्य पर्याय तक आ गए। अब सुनिएगा कि जैन कुल जो मिला आपको, वो जैन कुल कैसे मिला आपको। जैन कुल के लिए उन्होंने एक छोटा सा दृष्टांत रखा कि जैसे कोई वृक्ष है, जो वृक्ष बहुत बड़ा हो, उस वृक्ष में आग लग जाए तो उस वृक्ष को जलने के बाद जो उसकी राख बचे वो नदी में छोड़ देना। नदी में बहते बहते वो नदी जब समुद्र में मिल जाए और उसके कण कण पूरे समुद्र में बिखर जाए उस राख के, और पुनः उस राख को पुनः इकट्ठा कर सको, पुनः वो बीज में डेवलप हो जाए, वो बीज पुनः वृक्ष में डेवलप हो जाए, वही जो वृक्ष के जितने भी पार्ट जल के राख बने थे वो पार्ट बिखर गया, समुद्र में चला गया और पूरे कण एक एक करके मिल गए और पुनः उस कण से जो बीज बनाए और पुनः वो वृक्ष बन जाए। जितना समय उसमें लगे उससे भी ज़्यादा समय जैन कुल को मिलने में लगता है। इस बात को याद रखना। ये जैन कुल जो तुम्हें मिला है, ये तुम्हें आचार्य भगवान जैसे गुरु मिल गए। विचार कभी आता है आपको कि इस कुल का, इस पर्याय का, इनका आप क्या उपयोग कर रहे हैं? चिंतनशील बनिएगा। आप जिस भगदौड़ी में लगे हुए हैं, जिसके पीछे आप दिन रात दौड़ रहे हैं, कोई बात नहीं, आप चूंकि ग्रस्त हैं, आपको अपनी गृहस्थी जीना है। मैं ये नहीं कहता कि आप गृहस्थी छोड़ दो, लेकिन कुछ जीवन तो चेंजेस लाओ, कुछ परिवर्तन तो लाओ। जब मैं अगली बार आपसे हाथ खड़ा कराऊं तो आप कह सको कि महाराज हमें आपका जो मिला है संयोग, हमें पूज्य गुरुदेव का आशीर्वाद रूप में जो संग मिला है, ये मिलने के बाद हम कह सकते हैं महाराज कि हम परिवर्तन आया है। हम में कुछ ऐसी परिवर्तन लाने की भावना अब लाना। बहुत दुर्लभ पर्याय मिली है, बहुत कठिनाई से आपको ये मिला है। इसके लिए जितनी नाक आपने रगड़ी है ना, कभी शायद किसी और चीज़ के लिए नहीं मिली है। तो जैसे आपने कहा कि हम चॉइस की कीमत करेंगे कि चांस की कीमत करेंगे, तो आपने कहा कि हम चांस की कीमत करेंगे। चॉइस तो महाराज हमारे हाथ में है, क्योंकि चांस हमारे हाथ में नहीं होता है, चॉइस हमारे हाथ में होती है। उसका नाम होता है चॉइस। चॉइस किसे कहते हैं हम? जो हमारे हाथ में हो कि भाई ये चाहिए तो ये ले लो, ये चाहिए तो ये ले लो। लेकिन चांस उसे कहते हैं जो भाग्यली लकीली मिलता है हमें। एक बात समझ में आ रही है आपको? चॉइस हमारे हाथ की चीज है, चांस हमारे लक, हमारा भाग्य है जिसे हमें दिलाया है। तो जिस पर्याय से आप निकल के यहाँ तक पहुँचे हो और जो चातुर्मास आपको मिला है चांस के रूप में, इसका उपयोग पुनः विचार करना कि जब आप श्रद्धांजलि दे पाओ तो कुछ ऐसी, अच्छा कितने लोग हैं, बस इतना अंतिम प्रवचन छोड़ रहा हूँ, कितने लोग हैं जो मुझे कल या कभी पूछूं तो कहेंगे कि हमने श्रद्धांजलि लिखी थी? बस इतना पूछ रहा, हाथ खड़े करो बस। बाकी लोग को नहीं लिखना, बस दूसरे ही लिखेंगे क्या उनके बारे में? लिखो ना, क्या प्रॉब्लम है? इससे डर किस बात का है? क्या हमारी आयु कम हो जाएगी लिखने से? प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी, प्रॉब्लम खड़ी नहीं होगी, बल्कि आपका जीवन बदलेगा। लिखिए, ये जीवन का सत्य है। आप लोग एक बार आचार्य से की छोटा सा चीज कह रहा हूं कि एक बार गुरुजी के सामने से एक अर्थी गई, तो गुरुजी ने अपना प्रवचन स्टॉप कर दिया। चूंकि वो रोड पे प्रवचन चल रहा था तो एकदम अर्थी निकली तो बंद कर दिया। फिर लकीली गुरुजी ने एक बात पूछी, प्रवचन शुरू जैसे ही किया तो गुरुजी ने एक बात पूछी कि ये बताओ, ये जो लोग अभी बोल रहे थे कि राम नाम सत्य है, सबकी यही, क्या बोलते हैं आप लोग? राम नाम, और दूसरा सेंटेंस क्या होता है? जोर से बोलो, सत्य बोलो है। गुरुजी ने पूछा कि ये जो सुनाया जा रहा था, ये किसे सुनाया जा रहा था? क्योंकि वो तो मुर्दा है और जिंदा लोग बोल रहे हैं, तो हम किसको सुना रहे हैं? मुर्दे को कि जिंदे को? आप किसको सुनाते हैं जब आप लोग बोलते राम नाम सत्य सबकी यही गत्य? वो ओरिजिनल वो ये है, आखिर उसका भाव ये, राम नाम सत्य सबकी यही गति है,
गत्य मतलब गति है। सभी का यही होना है जो इस मुर्दे का हुआ है। क्या? सभी का क्या होना है? जो इस मुर्दे का हुआ है, हम सबका भी यही होना है। तो हम क्यों सुनाते हैं उस मुर्दे को, या क्यों सुनते हैं अपने आप को? बस ये चीज़ हमारी समझ में आ जाए कि कल हमें भी यही सुनाया जाएगा कि ये जैसे गया है वैसे संसार में हम भी गए हैं। तो एक बात आपसे कि गुरुजी ने जब पूछा कि ये क्यों सुनाया गया, तो लोग बड़े आश्चर्य से थे, लेकिन गुरुजी ने कारण बताया कि आज सावधान नहीं होगे तो कल तुम्हें भी 4 लोग कंधों पे ले जाके यही बोलते हुए जाएंगे। लेकिन हमारा जीवन कुछ ऐसा हो जाए कि लोग कह सकें कि सबका जीवन ऐसा ही हो, ऐसा ही जीवन जी सके, कुछ ऐसा कहें लोग, कंधे पे ले जाते हुए लोग रोएं। चाहते हो कि आपके लिए कुछ लोग रोएं, 2 आंसू आपके लिए बहाएं? क्योंकि अब तो ये सिंपैथी भी ख़त्म हो चुकी है ना। अब तो लोग सिर्फ 4 लोग होते हैं, ले जाते हैं, और अब तो इतना आपका जो शमशान घाट है वो इतना ज़्यादा इलेक्ट्रॉनिक मशीन वाला हो गया कि अब तो आधे घंटे में फ्री कर देता है आपको। अब 3-4-6 घंटे नहीं लगते अब, है ना। अब तो गाड़ियों से लोग पहले कंधों पे जाते थे, अब तो गाड़ियाँ आ गई, सीधा बिठाया, 4 कदम चले, उसको डाला, भैया सब गाड़ी से आ जाओ, बाकी लोग वहाँ मिलेंगे। ऐसे ही होता है ना। कुल मिला के आप सब वो सिंपैथी भी, वो वैराग्य के कारण भी शायद आपके जीवन से ख़त्म हो गई। तो इतना अंत में आपसे पूरा करके एक बात कि कल हमें कोई सुनाए, इससे बेहतर होगा कि हम अपने आप को सुनाएं। हम अपने आप को एक बार बदल लें, एक बार अपनी श्रद्धांजलि खुद लिख लें। मैं दावा करता हूँ एक बार आपने अपनी श्रद्धांजलि लिख ली तो कल आपकी श्रद्धांजलि लिखने वाले हजारों लोग होंगे जो आपके बारे में लिखेंगे और आपके बारे में पढ़ेंगे, आपके बारे में सुनना चाहेंगे, आपके बारे में बोलना चाहेंगे। वरना आपकी श्रद्धांजलि कोई देने वाला भी शायद मिले ना मिले। कोरोना ने सबको सब दिखाया। इसी भावना से कि हम अपना जीवन बदलें, चांस और चॉइस को समझें। चॉइस से मिली हुई चीज़, चांस से मिली चीज़ बड़ी होती है चॉइस से मिली हुई चीज़ से। बस इसी भावना से जो मिला है चांस आपके जीवन में और ऊंचा जाए। बोले आचार्य गुरुदेव विद्यासागर जी महाराज की, विशाल सागर जी महाराज की। अपने जीते ही अपनी श्रद्धांजलि, जीवन का सुंदर अवसर। वह गुरुदेव के बुखार बिंद से सब पसीज गए कि कैसा अपना जीवन परिवर्तित होगा। निवेदन करते हैं परम पूज्य वीर सागर जी महाराज के चरणों में, हे गुरुदेव अपने अमृतमय वाणी से हम सभी को लाभान्वित करें। नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु, नमोस्तु गुरुदेव। ओम सुश्रद्धा मम ते मते स्मृतिरपि त्वय्यर्चनं चापि ते हस्तावञ्जलये कथाश्रुतिरतः कर्णोक्षिसम्प्रेक्षते स्वस्तत्यां व्यसनं शिरोनतिपरं सेवीदृशीयेन ते तेजस्वी सुजनोऽहमेव सुकृति तेनैव तेजः पति तेनैव तेजः पति। देवादिदेव 1008 श्री पार्श्वनाथ भगवान की। गुरुनाम गुरुआचार्य भगवान श्री ज्ञान सागर जी महाराज की। संत श्रोमणी आचार्य भगवान गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महाराज की। परम पूज्य निरापक श्रमण मुनि वीर सागर जी महाराज की। समस्त मुनि संघ की। प्रभु का महत्व हमारे जीवन में बहुत होता है। उनके भीतर